लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, फिर हम उनके सवालात के जवाबात कुरान व अहादीस और दीगर मोतबर किताबों के हवालों से देने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल इंशाअल्लाह हम तक पहुंचेगा, फिर हम उसका जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। हमारे नाज़रीन में से कि इन्होंने ये सवाल किए हैं कि क्या जन्नत में इंसानों को खुदाई सिफ़ात दी जाएगी, यानी हमेशा ज़िंदा रहना वगैरह वगैरह। क्या इस वजह से हम इंसान को मिनी गॉड कह सकते हैं? ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। सवाल इनका ये है कि क्या जन्नत में इंसानों को खुदाई सिफ़ात दी जाएगी, और यूँ जैसे उन्होंने एक मिसाल दी जैसे हमेशा ज़िंदा रहना। तो अगर ये बात है कि हमेशा ज़िंदा रहेगा जन्नती, तो क्या ऐसा मामला होने की वजह से, हमेशा ज़िंदा रहने की वजह से जन्नतियों को मिनी गॉड यानी छोटा खुदा कह सकते हैं? ये इनका सवाल है। मैं जवाब पेश करता हूँ। मेरे प्यारे भाई, दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो शिर्क करने का मामला है, जो उमूमन कहा जाता है कि ये कुफ्र है, ये शिर्क है, तो शिर्क की जो तारीफ़ है वो आप सुने इंशाअल्लाह। उससे मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। शिर्क बोलते हैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना, ये शिर्क कहलाता है। वक़ारुल फतावा जिल्द 1 के सफ़ा नंबर 270 में ये बात लिखी है। तो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना, ये तो शिर्क है। अब अगर कोई जन्नतियों के हमेशा ज़िंदा रहने की वजह से, कि जो जन्नतियों के ताल्लुक़ से ये कि जन्नती मरेंगे नहीं और हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, तो ये हमेशा ज़िंदा रहना, ये जो मामला है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला भी अल्हम्दुलिल्लाह हई है, अल्लाह तबारक व तआला कभी मरेगा नहीं। तो क्या ये बात कि जन्नती हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्या ये खुदाई सिफ़त है? आप गौर कीजिएगा, ये खुदाई सिफ़त नहीं है। खुदाई सिफ़त इसलिए नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। ये जो ताकत, ये जो क़ुव्वत अल्लाह तबारक व तआला की है, ये जो खूबी अल्लाह की है, वो अल्लाह की अपनी है। अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने ये ताकत नहीं दिया, खुदा की अपनी है। और फिर ये कि इंसान तो मर के जन्नत में गया, और जन्नत में जब गया तो अल्लाह ने उन बंदों को जो जन्नत में जाएंगे, उन बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में ये अपनी तरफ से ये तोहफ़ा दिया कि अब तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, तुम्हें मौत नहीं आनी। तो ये तो अल्लाह की दी हुई चीज़ है। अल्लाह की दी हुई चीज़ लेकर के कोई अल्लाह जैसा या अल्लाह की सिफ़ात वाला कैसे बन सकता है? गौर कीजिएगा, ये सोच अच्छी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात में किसी भी तरह की किसी की शिरकत हरगिज़ ये दुरुस्त नहीं है। यही तो शिर्क कहलाता है। अगर यही बात है कि हमेशा ज़िंदा रहने की वजह से खुदाई सिफ़ात आ जाए, तो जहन्नमी भी हमेशा ज़िंदा रहेंगे। कौन सा जहन्नम में मौत आनी है? जो जहन्नम में जाएंगे उनको भी हमेशा जहन्नम में रहना पड़ेगा, जो हालत कुफ्र में जहन्नम में जाएंगे। बाज़ अहले ईमान भी जहन्नम में जाएंगे, वो अपने आमाल के सज़ा काट करके आ जाएंगे, लेकिन जो अहले कुफ्र है वो तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे ना। तो जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, तो क्या उनको भी कहा जा सकता है मिनी गॉड? हरगिज़ नहीं। तो वैसे ही जिस तरीके से हमेशा अहले कुफ्र जो जहन्नम में रहेंगे उनको नहीं कहा जा सकता कि मिनी गॉड है, तो वही अहले जन्नत भी जो हमेशा रहेंगे वो जन्नत में, उनको भी मिनी गॉड नहीं कहा जा सकता। कोई ताजमहल किराए पर लेकर के ख़ुद को शाहजहां नहीं कह सकता, क्योंकि जिन्होंने बनाया वो उनका है, उन्हीं के नाम से उसका चलेगा। मकान मालिक होता है, किराएदार होता है। कभी किराएदार खुद को मकान का मालिक नहीं समझता, मालिक जैसा एटीट्यूड भी नहीं दिखाता, उनको पता है कि मेरा मकान नहीं है। तो वैसे ही बंदों के पास जो कुछ है ना, वो बंदों के पास अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं, अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, जो शान बंदों को, जन्नतियों को जो भी अज़मत व शान मिलेंगी वो अल्लाह की दी हुई है। तो अल्लाह की दी हुई चीज़ों को लेकर कोई अल्लाह जैसे बनने की बात करे, तो ये अकल में भी ये बात नहीं आती।
ये नहीं आती अकल में बात। आप किसी चीज़ को कुछ देते हैं तो आप ये समझते हैं कि ये मेरी चीज़ लिया हुआ है। आप जो चीज़ आपकी लिया है वो कभी आपकी चीज़ लेकर आपके जैसा खुद को थोड़ी समझेगा। उसको पता है कि मेरी नहीं है, भले अभी इन्होंने मुझे दे दिया है और इन्होंने तोहफे में मुझे दे दिया, लेकिन फिर भी मेरी अपनी कहाँ है ये। तो ये बस मैं समझाने के लिए अर्ज़ करना हो, वरना हकीकत ये है कि बंदे के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह तबारक व तआला का ही दिया हुआ है। बंदों का अपना कुछ भी नहीं है। जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे ज़रूर, लेकिन अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से, रब की ताकत से, रब के इरादे से जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे। जन्नती अपनी ताकत से हमेशा जन्नत में रहेंगे ऐसा नहीं है, हमेशा जन्नत में रहेंगे, लेकिन वो रब की अता से, रब के करम से, रब तबारक व तआला की दी हुई ताकत से हमेशा रहेंगे, खुद से नहीं है। तो बहरहाल ये सोच दुरुस्त नहीं है, किसी को मिनी गॉड नहीं कह सकते। अगर कोई इस तरह की बात माने कि ये फुला सिफत में खुदा के शरीक है, तो ऐसा आदमी ईमान से ही खारिज हो जाएगा। कोई भी एक खूबी, कोई भी सिफत को लेकर के अगर कोई कहे कि ये खुदाई सिफत इस बंदे के अंदर है और ये बंदा इस सिफत में खुदा के शरीक है, तो फिर वो तो मुशरिक हो जाएगा। वो इसी को तो शिर्क कहते हैं। ऐसा सोचने वाला, ऐसा मानने वाला, ऐसा अकीदा रखने वाला इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा। इसलिए इस तरह की सोच ना रखें। अल्लाह की जो ताकतें हैं वो ज़ाती हैं। बंदों के पास जो कुछ है वो अल्लाह की अता करदा है। जब अल्लाह का ही अता करदा है तो अता की हुई चीज़ों को लेकर कोई अल्लाह जैसा या अल्लाह तबारक व तआला जैसा पावरफुल या कुछ अल्लाह के जैसा, ये सारी बातें बिल्कुल दिमाग से बाहर बातें हैं। ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, ऐसी बातों पर गौर व फिक्र भी नहीं करनी चाहिए। खुदा खुदा है, बंदा बंदा है, बंदा कभी खुदा नहीं बन सकता। और जब बंदा खुदा बनने की बात करे ना, तो फिर वो नमरूद होता है, वो फिरौन होता है, और फिर इस तरह के मुतकब्बिर लोग होते हैं जिनका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए इस तरह के ख्यालात ना करें। खुदा की शान बड़ी शान है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ी अज़मत व शान का मालिक है। बंदा चाहे किसी भी मकाम पर पहुंच जाए, सारी जन्नत किसी एक बंदे की क्यों ना हो जाए, वो बंदा भी खुदा की सिफत के साथ शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्लाह का दिया हुआ है। बहरहाल ये इस तरह के ख्यालात ज़हन पे ना लाएं। अल्लाह तबारक ताला आपकी, हमारी, तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए, अक़ीदे की हिफाजत फरमाए, ख़यालात की हिफाजत फरमाए, और आखिरी दम तक हमारे ईमान की हिफाजत के साथ ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।